मीडिया पर छा गया इंदौरी बालक। क्यों हो रही इसकी जमकर प्रशंसा? कौन है इसके पिता? क्यों मोदी सरकार पर बरसे तीखे बोल और भाजपा नेताओं ने ही बजा दी तालियां? क्यों विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष भी कर रहा तारीफों की बरसात? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंदौर वार्ता नेहा जैन के साथ। दरअसल इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव के बेटे संघमित्र भार्गव का नाम इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। वजह एक वाद विवाद प्रतियोगिता का वो मंच जहां इस नौ युवा छात्र ने मोदी सरकार की नीतियों के धागे खोल दिए। मंच पर मौजूद थे खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, महापौर पुष्पमित्र भार्गव, स्थानीय विधायकगण और भाजपा जिलाध्यक्ष। संघमित्र ने अपने भाषण में आंकड़ों और रिसर्च के दम पर बेबाक तर्क रखे और सरकार की नीतियों की खामियों को उजागर किया। दिलचस्प बात यह रही कि मंच पर बैठे भाजपा नेता भी इस वक्तव्य पर तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाए। सीएम मोहन यादव ने संघमित्र की बेबाकी की तारीफ की और साथ ही चुटीले अंदाज में महापौर को मंच से ही लपेट दिया और कहा, आपका बेटा तो बड़े तीखे सवाल कर रहा है। संघमित्र के भाषण की खास बात यह रही कि ये केवल एक प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह छात्र जीवन में आवश्यक क्रिटिकल थिंकिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां आज का राजनीतिक परिदृश्य धार्मिक गठजोड़, ध्रुवीकरण और केंद्रीकृत चेहरावादी राजनीति पर टिका नजर आता है। वहीं संघमित्र ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक सोच और तथ्यों पर आधारित बहस के जरिए यह साबित किया कि युवा पीढ़ी सवाल करना जानती है और सरकार को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराने से पीछे नहीं हटेगी। महापौर पुष्पमित्र भार्गव भी कम रोचक व्यक्तित्व नहीं है। इंदौर के प्रथम नागरिक, पूर्व एबीवीपी कार्यकर्ता, आरएसएस से जुड़ाव, अधिवक्ता और बाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके भार्गव आज भाजपा के सशक्त नेताओं में गिने जाते हैं। ऐसे में उनके पुत्र का यह वक्तव्य और भी चर्चा में है। अब सोशल मीडिया पर संघमित्र का वीडियो वायरल है। देश भर से उन्हें बधाई और प्रशंसा मिल रही है। यह न केवल एक वाद विवाद की जीत है, बल्कि यह संदेश भी कि युवा अगर रिसर्च और विवेक के साथ बोलें तो उनकी आवाज सत्ता के गलियारों तक गूंजती है। अब आइए सुनते हैं वो वक्तव्य जिसने नेताओं से लेकर जनता तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। मांगती है और वेटिंग लिस्ट का आलम तो ऐसा है कि 50 लाख से ज्यादा लोग हर साल टिकट लेने के बाद भी सफर नहीं कर पाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई सरसराते हुए ट्रेन जाएगी, लेकिन 2025 आ गया है। बुलेट ट्रेन तो नहीं, लेकिन वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। महोदय, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जमीन अधिग्रहण में घोटाले हो गए, लेकिन बुलेट ट्रेन सरकार की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर नहीं आ पा रही है। महोदय, सरकार कहती है कि कवच तकनीक सिस्टम से रेल हादसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको बात बता दूं कि 10 साल में पिछले 10 साल में 20,000 लोगों ने रेल हादसों में अपनी जान गंवाई है। क्योंकि महोदय, जब रेल के डिब्बे टूटते हैं, रेल पटरी से फिसलती है, तब सिर्फ उस रेल के डब्बे नहीं टूटते, एक माँ की गोद सूनी हो जाती है, किसी बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाता है और एक बूढ़े पिता की आंखों से उसकी आखिरी उम्मीद छिन जाती है। महोदय, स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात होती है, कहते हैं 400 स्टेशन हम एयरपोर्ट जैसे बनाएंगे, बनते कितने हैं? केवल 20। वहां पे भी जनता की आवाज आती है कि हाँ, चमकते बोर्ड तो है, लेकिन पीने का पानी महंगा है। भीड़ की भीड़ वही है। लेकिन आज मैं आप सभी को कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट 2022 हमें यह बताती है कि 1.25 लाख करोड़ रुपए जो जनता का पैसा स्टेशन बनाने के लिए स्वीकृत किया गया था, उसकी आज भी 80% परियोजनाएं बाकी है। उसके बाद जो 78% सुरक्षा पर पैसा खर्च करना था, उसे डाइवर्ट कर दिया गया। और इकोनॉमिक टाइम्स की 2020 हमें यह रिपोर्ट बताती है कि 300 करोड़ रुपए की कैटरिंग का निवेश एक ही कंपनी को दे दिया। तो मैं आपको ये बताना
चाहता हूं, सरकार कहती है सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, लेकिन रेल में हो रहा है दलाल का साथ, निशेष का विकास और जनता का विरोध। दरअसल यह वाद विवाद प्रतियोगिता 25 अगस्त को भाजपा विधायक मनोज पटेल की संस्था द्वारा स्वर्गीय निर्भय सिंह पटेल की स्मृति में कराई गई थी, जिसके विजेता पुरस्कार वितरण 4 सितंबर को डीएवीबी ऑडिटोरियम में हुए। इसी सम्मान समारोह में विजेताओं ने अपने वक्तव्य मंच से सुनाए। संघमित्र का यह वीडियो भी तभी का है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।